उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीत की, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। गुड मॉर्निंग। और हमें हार या जीत से तो कोई मतलब नहीं है, बस अपने कर्म किए जाना है। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमें तो बस अपना कर्म करना है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। हार या जीत तो बाद की बात है, हम अपना कर्म शुरू कर चुके होते हैं तो समझो हम 90% तो हम जीत ही चुके होते हैं। आज मैं मॉर्निंग में 4:40 पे उठ गई थी और उसके बाद अपने रूटीन वर्क करके और मेडिटेशन करके गर्म पानी चिया सीड के साथ लेके और मैं 5:15 पे आई थिंक 5:12 पे पढ़ने बैठ गई थी। सफ़र में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरतें और बढ़ती हैं, अगर बिकने पे आ जाएं तो, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, हम वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, इम्पॉसिबल भी खुद यही बोलता है, आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं है, इसीलिए 35 की एज में मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी है। आप कब कर रहे हो? दोस्तों, यूपी पीसीएस की इस जर्नी में मैं आपसे कुछ टिप शेयर करना चाह रही हूँ कि कुछ नंबर टिप के कुछ लोग सोचते हैं कि मैं रात में पढूँ या सुबह में पढूँ। तो वैसे तो आपको जैसे सूटेबल लगे, जैसे आपके पास टाइम निकले वैसे पढ़ें, मगर हो सके तो मॉर्निंग में ज़्यादा कोशिश करें टाइम निकालने की या सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है और प्रोडक्टिव भी ज़्यादा होता है। नाइट से ज़्यादा हमें मॉर्निंग में अगर हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं इक्वल टू इवनिंग के नाइट के 4 घंटे। तो ये फर्स्ट टिप। एंड सेकेंड टिप इज़ आप PYQ ज़रूर लगाएं, वरना हम एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग देता है। तो PYQ लगाना इज़ मस्ट। नंबर थर्ड टिप इज़ भावनाओं में नहीं बह जाना है कि हमें ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ही करते रहूँगी। नहीं, इक्वल उसका वेटेज रहना चाहिए कि आप अगर आज पॉलिटी पढ़ रहे हो, कल इकोनॉमी भी आपको देखनी है और हिस्ट्री भी देखनी है, उसको पीछे नहीं छोड़ना है, इसीलिए भावनाओं में नहीं बहना है। नंबर 4 इज़ सिलेबस आपको बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए, लर्न होना चाहिए बिल्कुल, जिससे कि हम पता कर पाएँ कि हम किस लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें कौन कौन सी यूनिट है ना। और वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको छोड़ना नहीं है सिलेबस को, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री के लिए हो, और चाहे आप किसी भी उसकी तैयारी कर रहे हो तो PYQ और सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, चाहे वो UPSC हो या UPPCS हो या एनी अदर एग्ज़ाम लाइक RO ARO। नंबर 5 इज़ आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक बार रीड करते हैं, 1, 2 या 3 रीडिंग के बाद अगर आप नोट्स बना रहे हो, फिर कुछ दिन बाद आप लाइक एग्ज़ाम से पहले अगर रिवीजन करना चाहोगे तो कैसे कर। नेक्स्ट टिप इज़ कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको करंट अफेयर के साथ लिंक करते हुए पढ़ो, उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना भी ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट टिप एक और कि अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए NCERT मस्ट है। अच्छा, तो मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टडी का पूरा हो चुका है, अब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रही हूँ। आज थोड़ा देर से निकलना हुआ और वहाँ से आके मैंने पेड़ों में पानी डाला। मेरे प्लांट्स बहुत हरे भरे हो रहे हैं। नारंगी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, इसको मैंने तोड़ के फिर फेंकना था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात हाउसवाइफ्स के लिए कि जो कोई अगर कुछ बनना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको मंजिल पाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। काम आज करोगे, अगले दिन फिर वही काम खड़ा है, शुरू हो जाएगा, ऐसे ही चलते रहेंगे काम। इसलिए
मेहनत करें और सेल्फ मोटिवेट हों, अपने आप को मोटिवेट करें। आपको अपने मंजिल पानी है तो मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये थी मेरी टिप हाउसवाइफ के लिए। प्लीज़ कुछ करें, अगर आपको मंजिल पर पहुंचना है, टाइम निकालें स्टडीज़ के लिए। एंड मैं ऑफिस जल्दी टाइम हो चुका था और शाम को ऑफिस से वापस आके मैं 1 घंटा योगा क्लासेस जाती हूँ। तो वो मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है, 15 दिन पहले ही। और कितना प्यारा सा वेदर लगता है वहाँ पे, हरा भरा ग्रीन ग्रीन सारा, आँखों को बहुत ठंडक मिलती है। दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये मेरा रिलैक्सिंग प्लेस है, यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। थोड़ी देर बालकनी प्लस जो मेरा झूला है उस पर बहुत सुकून मिलता है। तो रिलैक्स मोड ऑन है, रात हो चुकी है। आप लोगों से मिलते हैं कल। गुड बाय।